प्रेम से बोलिए सत्य साहब, प्रेम से बोलिए सत्य साहब। आज का सत्संग है जीवन मृतक की अवस्था किसे कहते हैं और जीते जी मरने की कला क्या है। आज हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे पूज्य महाराज जी से, जानेंगे सत्संग के माध्यम से पूरी जानकारी आज हम लोग समझेंगे। शाहे बंदगी। इतनी अनमोल अद्भुत चीज हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं, श्रवण कराने जा रहे हैं। आज हम धरती का सबसे बड़ा भेद खोलेंगे कि आखिर जीते जी मरना क्या है, क्यों जीवित मृतक की बात आई है, क्या फायदा होगा जीते जी मरने का, और जीते जी मरना कैसे है, जीवन भी रहे और मृतक भी हो जाए। बड़ी अद्भुत बात है कि आपका जीवन भी बना रहे और मृतक भी हो जाएं। जीवित मृतक की अवस्था क्या है, कैसे ये अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं कि आप जीवित भी बने रहें, मृतक भी हो जाएं। सुनने में बड़ा अचंभा टाइप का लगता होगा आप सभी को, मगर आज हम इस दिव्य भेद को बताएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होई। बड़ी दिव्य वाणी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सम कहते हैं कि जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई। जीवत में यानी कि अपने जीवन में मरना अच्छा है, अगर मरने की तुम सही विधि को जान लो। मरने की सही विधि को जान लो। मरने की विधि क्या है? ये विधि नहीं है जो फांसी लगा लो, जहर खा लो, या आप अपनी नस काट लो, अपने आप को जला लो। ये विधि मरने की नहीं है। इस तरीके से संसार के अनेक लोग मर रहे हैं, मगर वो मरना नहीं होता है, क्योंकि वो मरना नहीं, वो शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ करके आप एक शरीर को छोड़ते और दूसरी शरीर पकड़ लेते हैं। मरना दो प्रकार का होता है। मरना दो प्रकार का होता है। एक मरना होता है कि जितनी आपकी आयु है, उम्र है, उस आयु को जी लेने के बाद आपकी आत्मा इस शरीर का परित्याग करती है, दूसरी शरीर को धारण कर लेती है, उसे मृत्यु कहते हैं। और एक होता है कि जीते जी इस शरीर से उपराम हो जाना, जीते जी शरीर को त्याग देना, दूसरी मृत्यु ये होती है। एक मृत्यु जो पहले वाली मृत्यु है, शरीर पूरा कर लेने के बाद दूसरा शरीर धारण करना, उससे क्या होता है कि उससे आपका जन्म और मरण का चक्कर खत्म नहीं हो सकता। और ये जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के रहस्य की जो जीते जी मरने की बात है, इस जीते जी मरने की विधि को अपना लेने से आपका जन्म और मरण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सोए। सदगुरु कहते जीवन में मरना अच्छा है, क्योंकि जब तक तुम संसारिक चीजों का अनुभव कर रहे हो ना, सांसारिकता का ज्ञान कर रहे हो, तो जन्म मरण से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। अब यहां पर एक बहुत बड़ा दिव्य भेद आपको हम खोलकर दिखाते हैं कि आखिर जीते जी मरना क्यों है। क्योंकि सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करना चाहते हो ना, तो तुम्हें इस शरीर से उपराम होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम आत्मा और परमात्मा मुक्ति को शरीर में ढूंढ रहे हो, शरीर में चाह रहे हो, शरीर में मान बैठे हो,
तो कभी तुम्हें ना आत्मा का ज्ञान होगा, ना परमात्मा का ज्ञान होगा, ना ही तुम्हारी मुक्ति होगी। आत्मा, परमात्मा और मुक्ति का ज्ञान काया से बाहर है। काया से बाहर है, तो जब तक आप अपनी सूरत को काया में रखेंगे ना, जब तक आप अपनी सूरत को काया में रखेंगे, तब तक आप आत्मा, परमात्मा और मुक्ति को कदापि नहीं पा सकते। जिस दिन आपको ये विधि पता चल गई कि किस तरीके से जीते जी अपनी ध्यान, अपनी सूरत को शरीर से निकाल करके निकाल देना है, ताकि आपकी आत्मा और परमात्मा का आपको दिव्य ज्ञान हो सके, तब तक आप उस परम सत्ता को नहीं जान सकते। सज्जनों, जिस समय आप उस परम सत्ता को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, उस समय आपकी जो सूरत है वो काया संपूर्ण रूप से छोड़ चुकी होगी। संपूर्ण रूप से काया छोड़ चुकी होगी। उसके बाद आपका जो शरीर है ना, वो मृतक हो जाएगा। ना इसकी सांसें चलेंगी, ना इसकी नाड़ियां चलेंगी, सब शिथिल हो जाएंगी, मृतक हो गई। क्योंकि शरीर जो है ना वो छूट गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है ना, वो काया से बाहर का है। पहले 6 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। इन 6 शरीरों के बाद आपकी आत्मा है, और आत्मा के बाद परमात्मा है। यानी कि जब आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है, तो 6 शरीरों से बाहर जो आत्मा है, सर्वप्रथम अपनी आत्मा को जाने, उसके बाद परमात्मा को जाने। और ये भेद जो है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहा वे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये आत्मा परमात्मा का भेद जो है वो काया से बाहर है। तो जब आप इस दिव्य भेद को जानेंगे ना, तो आप काया से उपराम हो जाएंगे। जब इस दिव्य भेद को जानेंगे आत्मा परमात्मा का, तो काया से उपराम हो जाएंगे। वही आपकी जीवत और मृतक की अवस्था आएगी। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवत में मरना भला, जो मरी जाने कोई। जीवत में, जीवन में मरना अच्छा है। मरने का मतलब है कि सूरत को काया से बाहर निकाल लो, वो मृतक अवस्था है तुम्हारी। जब सूरत को काया से बाहर निकाल लोगे, आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान जब तुम्हें हो जाएगा ना, तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अजर अमर सोए, फिर तुम अजर अमर हो जाओगे। अभी तक जो भी तुम्हारी मृत्यु हो रही है ना, इससे तुम मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु क्या कहते हैं? मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के ना मुआ, बहुरी न मरना होई। मरते मरते जन्म मरण में जाते जाते पूरा संसार फंसा हुआ है जन्म मरण में, मगर कोई भी व्यक्ति ऐसी मौत नहीं मर रहा है कि उसका दोबारा मरना ना हो कभी संसार में। ऐसी मौत मरना है आप सभी को कि जिस मरने से दोबारा आप जन्म और मरण में ना जाएं। वो मौत क्या है? वो मौत क्या है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की मनसा मिटे गई, आहंग गई सब छूटे, गगन मंडल में घर किया, काले रहा सिर कूट। अब वो मृतक की अवस्था को बताते हैं साहेब कि वो मृतक की अवस्था क्या है, कैसे आएगी तुम्हें। साहेब कहते हैं, मन की मनसा मिट गई, अहंग गई सब छूट। जीवत मृतक की अवस्था में बता रहा हूं, जीते जी मरना कैसे, किस विधि से परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवत मृतक की अवस्था को कैसे प्राप्त करें। साहेब उसी को कहते हैं कि मन की मनसा मिट गई। तुम्हारे मन की जो विचार हैं, जो संसार में रमण कर रहे हैं,
जिन मन की मनसाओं के चलते, इच्छाओं के चलते, कल्पनाओं के चलते तुम संसार में फंसे हुए हो, संसार में अपने समय को नष्ट कर रहे हो ना, सदगुरु कहते सर्वप्रथम उन मन की मनसाओं को, विचारों को, कल्पनाओं को समाप्त कर दो। मन की मनसा मिट गई। जीवित मृतक की अवस्था को साहेब बताते कि मन की मनसा को तुम खत्म कर दो। जो तुम्हारा मन लगा हुआ है कि अच्छा अच्छा घर बनाए, अच्छी शादी करें, बाल बच्चे हो, संसार हो, परिवार हो, घर द्वार हो, बिजनेस हो, पैसा हो, मकान हो, गाड़ी हो, घोड़ा, ये मन की कल्पनाएं, इच्छाएं, क्योंकि इसमें तुम जितना आसक्त होते जाओगे ना, उतना ही तुम्हारा समय कम होता चला जाएगा। ना इच्छा पूरी होंगी और ना ही तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। तुम फिर जन्म और मरण में फंसते चले जाओगे। कितने दिन तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद शरीर पूरा हो जाने के बाद तो 84 जाना है ना। सदगुरु परमात्मा कहते कि ये जो तुम्हारी मन की मनसा है, लहर है, विचार है, इच्छा है, वासनाएं हैं, ये जितनी भी है ना, ये सब तुम्हें 84 ले जाने वाली हैं। इसलिए इनको पहले खत्म करो, संसारिक इच्छाओं का परित्याग कर दो। अगर तुम्हें मुक्त होना है, जीते जी मरना है तो मैं जीते जी मरने की विधि को बता रहा हूं, कैसे मरना है आपको। संसार से मन की मनसाओं को खत्म कर दो। अहं गई सब छूट। अपने अंदर जो अहंकार है तुम्हारा, अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं। कुछ लोग अपने आप को ही परमात्मा मान लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। सदगुरु कहते हैं मन की मनसा को भी खत्म करो। अहं गई सब छूट मतलब सारे अहंकार को खत्म करो, छोड़ दो। तुम ही परमात्मा हो। सबसे बड़ा अहंकार है धरती का। तुम ही परमात्मा हो, ये धरती का सबसे बड़ा अहंकार है, जिसके कारण ये जीव आत्मा मुक्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आजकल बहुत सारे साधु संत इसमें आपको उलझा देते हैं कि तुम स्वयं परमात्मा हो। बस इस एक बात के चलते ना पूरी जिंदगी आपकी जहन्नम बन जाती है, नरक बन जाती है। 84 लाख योनियों का आवागमन और बढ़ जाता है, खत्म नहीं होता है, बस इस एक बात के चलते कि हम परमात्मा हैं, हमारी आत्मा परमात्मा है। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि अहं गई सब छूट। इस अहंकार को तुम्हें खत्म करना है। फिर क्या करना है? गगन मंडल में घर करे। गगन मंडल कहते हैं काया से बाहर जो स्थान है, निराधार। अब वो कहां है, कितनी ऊंचाई पर है, क्या है, इस चीजों को एक गुप्त भेद है। इसको जानने के लिए आप सभी को 19 और 20 नवंबर मुक्ति महामहोत्सव भंडारा जो गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, उसमें आपको वो निराधार अधर का दिव्य भेद बताया जाएगा। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि गगन मंडल में घर कर, निराधार में, गगन मंडल में काल रहा सिरकूट। फिर काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपना सिर कूटेगा कि एक बंदा गया, एक आत्मा गई, चली गई, पार हो गई, मुक्त हो गई। क्योंकि जब तुम गगन मंडल में घर करोगे ना, तो गगन मंडल में घर तभी होगा जब तुम्हारी सूरत काया से बाहर होगी। काया से बाहर होगी सूरत, तभी तुम गगन मंडल में स्थिर हो पाओगे जाकर। और गगन मंडल में ही तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा, निराधार में। उसी को साहिब कहते हैं निराधार, मतलब धर से परे, जिसे अधर कहते हैं, अधर। उसी को सदगुरु क्या कहते हैं? अधर दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। अधर मतलब निराधार गगन मंडल। उसी को परमात्मा कहते हैं कि मन की मनसा को खत्म कर लो, अहंकार को खत्म कर लो, और गुरु करके जो निराधार अधर गगन मंडल है ना, उसमें अपनी स्थिति बनाओ। आत्मा परमात्मा का ज्ञान करो। ये जीवित मृतक की अवस्था है। तब काल रहा सिर कूट, काल अपना सिर कूटेगा।
कि एक जीव चला गया हमसे बच करके। प्यारे भक्तजनों, जीते जी परमात्मा तुम्हें कभी नहीं मिल सकते। परमात्मा मिलेंगे मरने के बाद। और कौन सा मरना होगा? ये मरना नहीं होगा कि तुम संसार से मर गए, शरीर छोड़ के, नहीं। जीते जी मरने की कला तुम्हें स्वयं अपनानी पड़ेगी गुरु करके। और जीते जी मरना कैसे है, वो विधि क्या है, किस साधना से होगा, ये सारी बातें हम 19 और 20 नवंबर को आप सभी को बताएंगे, दिव्य भेद को खोलेंगे। परमात्मा क्या कहते हैं? अगर मुझे जानना है ना, तो साहेब क्या कहते हैं? राम कहो तो मरी रहो, जीवत मिले न राम। जब लग जीवत राम है, तब लग काचा काम। सदगुरु परमात्मा बड़े ही दिव्य भेद को यहां समझाते हैं। कहते हैं कि राम कहो तो मरी रहो। अगर राम को जानना चाहते हो, राम यानी कि परमात्मा, परमात्मा को तुम जानना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो मर जाओ संसार से। मरने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को गोली मार लो, फांसी लगा लो, जहर खा लो, नस काट लो, जला लो या काट लो, ऐसा कुछ भी नहीं। मरने का मतलब है जीते जी शरीर से उपराम हो जाओ, बाहर निकल जाओ। मरने का मतलब है कि शरीर से उपराम हो जाओ, शरीर को त्याग दो। कैसे? साधना की विधि से, साधना की पद्धति से तभी तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। साहिब क्या कहते हैं? राम कहो तो मरी रहो। अगर राम कहो, राम को जानना चाहते हो ना, तो मर जाओ संसार से, जीवत मिले न राम। जब तक तुम जीवत हो, संसार की आशा में हो, संसार के सुख भोगना चाहते हो, तो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे। और जब लग जीवत राम है, तब लग कांचा काम। जब तक तुम जीते जी राम को चाह रहे हो, तब लग कच्चा काम है। क्योंकि जब तक तुम शरीर में रहोगे ना, जब तक तुम्हारी सूरत शरीर में रहेगी, तब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कर ही नहीं सकती है। शरीर से बाहर होगी तभी ज्ञान होगा। क्योंकि साहिब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सुरति बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सदगुरु क्या कहते हैं? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरत तुम्हारी संसार में फंसी है, इसलिए तुम परमात्मा से दूर हो। अब सूरत को संसार से यानी शरीर से निकाल करके स्थिर करना है। कहां? गगन मंडल में। और जब गगन मंडल में तुम्हारी शरीर सूरत स्थिर हो जाएगी, तो शरीर से निकल जाएगी और शरीर मृतक हो जाएगा। उससे जीवित मृतक की अवस्था कहते हैं। जब मृतक हो जाएगा ना, तब तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ये कहे कि मरने के बाद तुम ये भक्ति करते रहो, मरने के बाद तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, तो झूठ मान लेना। सदगुरु कहते हैं कि जब लग जीवत राम है, तब लग कांचा काम। जब तक जीते जी तुम्हें राम की प्राप्ति हो रही है ना, कोई कह रहा है कि जब तक जीवत राम है तब लग कांचा काम। जब तक कि शरीर से तुम्हें कोई परमात्मा को जानना चाहे कि हम इस शरीर से तुम्हें परमात्मा को दिखा देंगे, आंखों से दिखा देंगे, तो कांचा काम समझ लेना कि गलत है, मिथ्या है। क्योंकि ये आंख, मैं फिर से एक बार आप सभी को समझाने देना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक आंख, शरीर की आंख केवल प्राकृतिक चीजों को देखने के लिए बनी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकती। ये आंख केवल शरीर, प्रकृति, मोटी वस्तु, मोटे पदार्थों को देखने के लिए बनी। ये आंख हवा भी नहीं देख सकते, अणु परमाणु कण भी नहीं देख सकते, तो परमात्मा का ज्ञान कहां से ये आंखें कर देंगी? परमात्मा का ज्ञान करने के लिए आपको अपनी आत्मा की आंख की जरूरत है। और आत्मा की आंख तभी आप जान पाएंगे जब आत्मक स्वरूप का आपको ज्ञान होगा। आत्मा स्वरूप का ज्ञान कब होगा? जब आप अपनी सूरत को काया से बाहर निकालेंगे। और जब सूरत आप काया से बाहर निकालेंगे, वही जीवित और मृतक की अवस्था हो जाएगी। उसी को परमात्मा कहते हैं कि राम कहो तो मरी रहो, जीवत मिले न राम। राम को जानना है तो मर जाओ जीते जी।
क्योंकि अगर तुम जीवित रहोगे, शरीर में ध्यान करोगे तो जीवित रहोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। जब तक जीवित राम है ना, जीते जी तुम परमात्मा को राम ढूंढ रहे हो ना, तब लग कांचा का। सदगुरु क्या कहते हैं, मुए मुक्त गुरु कहीं स्वार्थी, मुए मुक्त गुरु कहीं स्वार्थी। मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। अगर कोई गुरु कहता है तो वो स्वार्थी है, उसे ज्ञान नहीं। तुम्हें जीते जी मुक्ति करना है। कैसे? जीते जी मृतक अवस्था को प्राप्त करके, जीते जी शरीर से बाहर निकल करके। क्योंकि जब तक तुम शरीर से बाहर नहीं निकलोगे जीते जी, तब तक तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। सदगुरु क्या कहते हैं, मेरे तक तो तब जानिए आपा धरे घरे उठाई, सहज शून्य में घर करे ताको काल न खाए। सदगुरु कहते मृतक क्या है, जीते जी मरना क्या है, आपा घरे उठाए, आपा घरे उठाए। सदगुरु कहते जीवते जी मरना क्या है, आपा को खत्म कर दो, अपने घर को जानो, अपने परमात्मा को जानो, अमर लोक देश को जानो, सहज शून्य में घर करे। सहज शून्य निराधार को कहते हैं। ताको काल न खाए, उसे काल नहीं खा सकता, उसे जन्म मरण में नहीं जा सकता वो व्यक्ति। यानी कि तुम्हें परमात्मा बार बार ये इशारा करते हैं कि शरीर से बाहर निकलना है, मृतक अवस्था को प्राप्त करना है, तभी तुम आत्मा परमात्मा को जान पाओगे। साहिब क्या कहते हैं, जीवत मृतक होए रहे तजय खलक की आस, रक्षक समरथ माधवा मति दुख पावे दास। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जीवत मृतक होए रहे, जीते जी मृतक हो जाओ। जीते जी मृतक तभी हो सकते हो जब निराधार की साधना करोगे, शरीर से बाहर की साधना करोगे, काया से बाहर तुम्हारी सूरत निकल जाएगी, वही जीवत मृतक की अवस्था है। काया से बाहर जब सूरत निकलेगी तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी और मुक्त हो जाएगी। उसी को सदगुरु कहते हैं कि जीवत में मृतक हो, जीवत मृतक हो रे, जीते जी मृतक हो जाओ। तजे खलक की आस, संसार की आशाओं को त्याग दो। फिर क्या होगा, रक्षक समरथ माधवा, तुम्हारे रक्षक कौन होंगे, समरथ माधवा। समरथ का मतलब परमात्मा, माधवा का भी मतलब परमात्मा। मत दुख पावे दास, फिर दास ये जीव आत्मा कोई दुख नहीं पाएगी। कब? जब जीवत मृतक हो जाएगी, जीते जी मृतक हो जाएगी, शरीर से बाहर निकल जाएगी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर लेगी। जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा ना, जीते जी मर जाओगे ना, फिर क्या होगा, परमात्मा कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मृत्यु से जब तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर लोगे, शरीर से उपराम हो जाओगे, काया से बाहर चले जाओगे, उस समरलोक देश का ज्ञान कर लोगे ना, तब तुम्हें यही लगेगा कि जिस मृत्यु से संसार डरता है, तो तुम्हें उस मृत्यु को, शरीर को पूरा करने में आनंद आएगा कि कब मैं शरीर को छोड़ूं संसार से और कब पूर्ण परमानंद परमात्मा से मिलन हो जाए मेरा। कितनी सुंदर वाणी है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार के सारे लोग डरते हैं, जब तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर लोगे, अमर लोक देश का ज्ञान कर लोगे, जीते जी मृतक हो जाओगे ना, तब तुम्हें मरने में आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा कि कब शरीर पूरा करूं और कब मैं परमात्मा से मिल जाऊं, आनंद आहार विहार करूं, परमानंद में पहुंच जाऊं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, जीते जी मरने की कला सीखो। जीते जी मरोगे नहीं ना,
तो कभी तुम मुक्त हो ही नहीं सकते हो। अगर कोई गुरु तुम्हें कह दे कि तुम साधना करते रहो, मर जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, तो वो झूठा है। परमात्मा कहते हैं कि जीते जी तुम ज्ञान कर लो मुक्ति का, जीते जी परमात्मा को देखो। और गाजीपुर की धरा पर जीते जी ही आपको परमात्मा का ज्ञान कराया जाएगा, वो मार्ग बताया जाएगा, वो साधना बताई जाएगी। जीवित मृतक अवस्था का जो विधि है, जीवित मृतक होने की जो कला है, वो कला बताई जाएगी। साधना आप सभी को करनी होगी। वो साधना चाहिए तो 19-20 नवंबर को आप सभी जरूर आइए, क्योंकि जब तक, एक बात यहां और भी समझ लीजिए, जब तक आप सभी संसार की आस करेंगे, शरीर की साधना करेंगे ना, काया की साधना करेंगे, शरीर की साधना करेंगे, एक्स वाई जेड कहीं का भी ध्यान हो शरीर में, चाहे तत्व में ध्यान हो, शून्य में ध्यान हो, ब्रह्मांड में ध्यान हो, पिंड में ध्यान हो, कहीं भी ध्यान हो आपका शरीर में, जब तक शरीर में ध्यान करेंगे तब तक जीवित मृतक की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। सूरत शरीर में ही रहेगी। जब शरीर से बाहर निराधार में आप ध्यान करेंगे ना, तब शरीर काया छोड़ेगी, तब सूरत, शरीर नहीं, सूरत काया छोड़ेगी, अपने निज स्वरूप का ज्ञान करेगी आत्मा, और परमात्मा का ज्ञान करके अमरलोक देश चली जाएगी। उसी को जीवित मृतक की अवस्था कहते हैं। और जिसने इस जीवित मृतक की अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसे परमात्मा क्या कहते हैं कि जीवित में मरना भला जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे अजर अमर सो। जो जीते जी मर जाता है ना, जो मृत्यु आने से पहले मर जाता है, आत्मा परमात्मा को जान लेता है ना, अजर अमर सो है, वो अजर अमर हो जाता है, उसका फिर दोबारा जन्म और मरण नहीं होता है। बड़ी दिव्य बात है। राम कहो तो मरी हो, राम कहो तो मरी रहो, जीवत मिले ना राम। राम को पाना है तो मरना पड़ेगा। मरने का मतलब है काया से बाहर निकलना पड़ेगा। काया के अंदर रहकर परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाओगे तो ना ही तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। और जब तक काया के अंदर रहकर तुम्हें परमात्मा का ज्ञान कोई करा रहा है, कोई साधु संत कह रहा है कि यही परमात्मा है, प्रकृति को दिखा रहा है, प्रकाश को दिखा रहा है, यही परमात्मा है, तो सदगुरु कहते हैं तब लग कांचा काम, कांचा राम। ये कच्चा राम है, नकली राम है, असली राम नहीं। असली राम कौन है? जो शरीर से उपराम होने पर जिनकी प्राप्ति होती है, उसी को साहिब कहते हैं काया के बाहर लगे। बड़ा दिव्य भेद है परमात्मा का। आप सभी का सौभाग्य है जो इस दिव्य भेद आप सभी के पास पहुंच रहा है। इसका एक कारण है। कारण यह है कि कलयुग का अंत होने वाला है, और कलयुग का अंत बहुत भयानक होगा। इतना दर्दनाक अंत होगा, इतना भयानक अंत होगा कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अब इस कलयुग के अंत में बहुत दुख मिलेगा जीवों को, तो परमात्मा की कृपा हो रही है आप सभी के ऊपर कि कलयुग के अंत से पहले उनका जो असली ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जो मुक्ति का ज्ञान है, वो खुल रहा है। और जब ये ज्ञान खुल रहा है ना, तो आप सभी तक पहुंच रहा है परमात्मा का ज्ञान, असली ज्ञान, ताकि आप सभी कलयुग के होने वाले भयानक अंत से बच सके, और भयानक अंत होने से पहले अपने अमर धाम जा सके, अमर लोक देश जा सके। सज्जनों, कृपा है परमात्मा की आप सभी के ऊपर, इसलिए इस ज्ञान को वृथा मत जाने देना। इस ज्ञान को वृथा मत जाने देना। सुनना, समझना, साधना करना और अपने जीवन का कल्याण करना, कलयुग के भयानक अंत से बचना। इस सत्संग का खूब प्रचार करना, सभी लोगों पर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हम जो भी सत्संग अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सभी को हमारा जो सत्संग है वो प्रतिदिन मिलेगा। प्रतिदिन उसका मैसेज आएगा, सूचना आएगी आप पर कि हमने ये सत्संग डाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर लीजिए।
इसी के साथ हम आप सभी से एक बार कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग प्रेम से कहिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी। बोलिए परमपिता बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी धर्म प्रेमी को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।